एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक औरत रहती थी। गांव के लोग उसे ज्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि वह कम बोलती थी, कम हंसती थी और हमेशा अपने काम में लगी रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत पर पुरानी टीन की चादरें लगी थी, बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवा अंदर तक आ जाती थी। लेकिन सावित्री ने कभी शिकायत नहीं की। हर सुबह जब गांव सो रहा होता, सावित्री उठ जाती थी, चूल्हा जलाती, बासी लकड़ियों से आग सुलगाती और आधी नींद में भी अपने बेटे रोहित का टिफिन तैयार करती। रोहित उसका इकलौता सहारा था। उसके पति की तबीयत अक्सर खराब रहती थी और वह शहर में मजदूरी करता था। घर की जिम्मेदारी ज्यादातर सावित्री के कंधों पर ही थी। रोहित पढ़ने में होशियार था, लेकिन उसका मन अक्सर बुझा बुझा सा रहता। स्कूल में बच्चे नई पेंसिल, नई कॉपी और नए जूते लाते, और रोहित वही पुराने जूते, वहीं सिलाई हुई कमीज। एक दिन खेल के मैदान बने, कुछ बच्चों ने उसे घेर लिया। तेरी माँ तो दूसरों के घर बर्तन मांजती है, तू पढ़ लिख कर क्या कर लेगा? रोहित कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया। उस दिन रोहित स्कूल से देर से लौटा। सावित्री ने पूछा, आज देर क्यों हो गई बेटा? रोहित ने जवाब नहीं दिया। रात को जब खाना परोसा गया, रोहित ने थाली एक तरफ रख दी। माँ, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, उसने भारी आवाज में कहा। मैं भी काम कर लूंगा। सावित्री कुछ देर तक चुप रही। उसने बेटे की आंखों में देखा और फिर धीरे से बोली, तू काम करेगा, लेकिन अभी नहीं। उस रात सावित्री सो नहीं पाई। वह छत से टपकते पानी को देखती रही और सोचती रही कि क्या वह अपने बेटे को इस जिंदगी से बाहर निकाल पाएगी या नहीं। सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए शहर चली गई। सावित्री ने उस दिन एक नहीं, तीन तीन घरों में काम मांगा। कहीं झाड़ू पोछा, कहीं बर्तन, कहीं कपड़े धोने का काम। शाम को जब वह लौटी, उसके पैरों में सूजन थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी। उसके हाथ में एक सरकारी निशुल्क कोचिंग सेंटर का फॉर्म था। रोहित, उसने कहा, कल से तू शहर जाएगा। रोहित घबरा गया। माँ, इतना दूर, खर्चा। सावित्री मुस्कुरा दी, तू बस पढ़ाई कर, बाकी मेरी जिम्मेदारी। समय बीतता गया। रोहित शहर में पढ़ने लगा। कमरे छोटे थे, खाना सादा था, कभी कभी पेट भी खाली रहता, लेकिन हर रात उसे माँ का चेहरा याद आता, वही थकी हुई मुस्कान, वही खामोश हौसला। गांव में सावित्री की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लगातार काम, कम खाना और बढ़ती उम्र। एक दिन वह काम करते करते जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा, अब आराम नहीं किया तो मुश्किल हो जाएगी। सावित्री ने सिर्फ पूछा, मेरा बेटा ठीक है ना? कई साल बीत गए। रोहित ने एक बड़ी परीक्षा पास की। उसकी नौकरी शहर की एक अच्छी कंपनी में लग गई। पहली सैलरी हाथ में लेते ही वह गांव भागा। घर के आंगन में वही पुरानी चारपाई पड़ी थी, उस पर सावित्री लेटी थी। माँ, रोहित फूट फूट कर रो पड़ा। सावित्री ने धीमे से आंखें खोलीं और बेटे का चेहरा छुआ। मुझे पता था, वह बोली, तू जरूर सफल होगा। आज रोहित के पास पैसा है, इज्जत है और पहचान है, लेकिन वह जानता है कि उसकी हर कामयाबी के पीछे एक ऐसी माँ खड़ी है जिसने कभी अपने दुखों को शब्दों में नहीं बदला, क्योंकि माँ की खामोशी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है।